Hello students, so today we will be discussing about listening and speaking skills in technical communication. So listening और speaking skills क्या क्या होती है वो आज हम उसके बारे में देखेंगे. ठीक है, तो लिसनिंग बेसिकली आप सब लोग को लिसनिंग का मतलब तो मालूम हुआ कि सुनना. सो बेसिकली हर एक चीज़ में हमें सुनने की ज़रूरत पड़ती है. बिना सुने हम कुछ कर नहीं सकते, राइट. हमें सुनोगे तभी तो आप चीज़ों को समझोगे. तो जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हो तो आप किसके ज़रिए सुनते हो? लेक्चर्स में सुनते हो, राइट. एक्सप्लेनेशन, ट्यूटोरियल्स, प्रैक्टिस सेशन, सो ऑन. और जैसे ही आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो तो प्रेजेंटेशन को सुनते हो, वीडियो को सुनते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को सुनते हो, वेबिनार्स को सुनते हो, सेमिनार्स को सुनते हो और सो ऑन. So it is hard to manage any profession or business activity that does not require efficient listening skills. So किसी भी तरह के प्रोफेशन या फिर किसी भी तरह बिजनेस में अगर लिसनिंग स्किल्स हमारी प्रॉपर नहीं है तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ठीक है, ये क्या करता है एक्चुअल में, हमें एक स्पीकर के साथ एक पार्टनरशिप बनाने में हेल्प करता है. ठीक है, कि हम उसकी चीज़ों को अच्छे समझे, फिर उसके हिसाब से अपना फीडबैक दें. ठीक है, सो इट परमिट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज हर्ड एंड ग्रांट्स द लिसनर फुल पार्टनरशिप. ठीक है, कोई भी एक अच्छा कम्युनिकेटर तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके पास में अच्छी लिसनिंग स्किल्स ना हो. ठीक है, सो वन कैन नॉट बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर अनलेस वन इज एन इफेक्टिव लिसनर. अ स्टूडेंट ऑल्सो रिक्वायर्स a quick, efficient and imaginative technique in order to achieve academic success. So जैसे भी आपको कोई भी लेक्चर्स बताए जा रहे हैं, आप उसको लिंक कर सक रहे हो अपने माइंड में, अलग अलग तरह के मैप बना रहे हो और इमेजिनेशन से उसे अपने लिंक कर रहे हो, उस चीज़ों को समझ रहे हो. ठीक है, तो ये आपको एकेडमिक सक्सेस में हेल्प करेगा. ठीक है, ठीक है, ये भी क्वालिटी ऑफ लिसनिंग पे डिपेंड करेगा. ठीक है, लिसनिंग सर्व्स द इंडिविजुअल नीड एंड एड्स इन इम्प्लीमेंटिंग ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स. ठीक है, वो एक तरह से हमारे इंडिविजुअल नीड्स जो कम्युनिकेशन को पूरी करने के लिए होता है. ठीक है, और एक तरह की जो ओरल कम्युनिकेशन है जिसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ओरल कम्युनिकेशन को बूस्ट करने में लिसनिंग स्किल्स बहुत हेल्प करती है. लिसनिंग ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल्सो सजेस्ट पॉसिबल सोल्यूशंस. सो बेसिकली अगर आप सही से चीज़ों को लिसन करोगे तभी आप प्रॉब्लम का पूरा पर्सपेक्टिव जान पाओगे, या फिर उसका पूरा नज़रिया क्या है वो जानोगे. अगर देखो आपको कोई बात बोल रहा है और आपने उसे आधे में सुनते ही अपना जजमेंट दे दिया, ठीक है, देन यू आर नॉट अ ग्रेट लिसनर. क्योंकि आपने अपने हिसाब से उतना सोचा कि यही चीज़ सही है और आपने इसको मान लिया. ठीक है, उसकी पूरी बात को सुनाने की उसका पर्सपेक्टिव क्या था और अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ें बनाने लग गए, तो ये एक गलत चीज़ है. ठीक है, सो अगर हमारे पास एफिशिएंट लिसनिंग है तो हम अच्छे से प्रॉब्लम को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसके हिसाब से अपना सोल्यूशन सजेस्ट करेंगे. ठीक है, इन ब्रीफ लिसनिंग इज मेकिंग ओरल इंटरेक्शन पॉसिबल, डेवलपिंग एन इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एसेंशियल फॉर प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स, प्रमोट्स मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स एंड एड्स इन डिसीजन मेकिंग. ठीक है, बेसिकली लिसनिंग के 5 स्टेजेस होते हैं: रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, इवेल्युएटिंग, रिमेंबरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग. रिसीविंग यानी धारण करना, मतलब जैसे कोई बोल रहा है और आप उसको सुन रहे हो तो सबसे पहले तो आप उस चीज़ को अच्छे से धारण करोगे. उसके बाद में उस चीज़ को अपने दिमाग में एनालाइज करोगे, समझने की कोशिश करोगे. ठीक है, उसको समझने के बाद में उसको इवेल्युएट करोगे. ठीक है, उसका मूल्यांकन करोगे कि क्या चीज़ सही है या नहीं है. हाँ, आप जितनी आपको नॉलेज है उसके हिसाब से आप उसका मूल्यांकन करोगे, फिर उसे रिमेंबर करने की कोशिश करोगे. ठीक है, फिर उसके हिसाब से अगर आपको वो चीज़ समझ में आई या नहीं आई उस हिसाब से आप अपना फीडबैक दोगे, वो रिस्पॉन्डिंग में आएगा. ठीक है, तो बेसिकली एक्टिव लिसनिंग में ये डिग्रीज होती हैं: रिपीटिंग, पैराफ्रेजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग. ठीक है, रिपीटिंग में आप चीज़ों को पहले परसीव करोगे. ठीक है, फिर और अटेंशन देखोगे. परसीव मतलब एक तरह से देखना, अपने हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से आपने उस चीज़ को समझने की कोशिश करने को आप परसीव बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद में आप और अटेंशन देते हो. उसके बाद में सोचते हो कि इसको अगर रिमेंबर करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो रिमेंबरिंग
then repeating the message using exactly the same words used by the speaker. तो हम इसमें क्या कोशिश करेंगे कि जैसे स्पीकर ने बोले हैं वैसे ही वर्ड्स को हम रिपीट कर सकें। वैसे ही पैराफ्रेजिंग है, इसमें भी सेम तरह के आते हैं, परसीविंग, पेइंग अटेंशन, रिमेंबरिंग। उसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है थिंकिंग एंड रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद में ये सब करने के बाद में आप अब अपने वर्ड्स में उस चीज़ को पैराफ्रेज करोगे, ठीक है, ठीक है। इसमें एग्जैक्टली स्पीकर ने जो वर्ड बोले वही रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि उसको अपनी समझ के अनुसार उसे उसी तरह के फ्रेज में बदल के फिर उसको रिवाइज करने की कोशिश करना। सो रेंडरिंग द मैसेज सिमिलर टू द वर्ड्स एंड सिमिलर फ्रेज अरेंजमेंट टू वंस यूज्ड बाय द स्पीकर। रिफ्लेक्टिंग में अब सारी चीज़ें अपने ओन स्ट्रक्चर, ठीक है, ओन वर्ड्स और ओन स्ट्रक्चर में लिखना अगर आप सीख गए तो इसका मतलब आप चीज़ों को समझ गए, यानी आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली इन रिपीटिंग इट इज़ रिपीटिंग द मैसेज यूजिंग एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स यूज्ड बाय द स्पीकर। इन पैराफ्रेजिंग इट्स रेंडरिंग द मैसेज using similar words and similar phrase arrangement to the ones used by the speaker, and in reflecting rendering the message using your own words and sentence structure, ठीक है। बेसिकली पुअर लिसनिंग के कॉजेज क्या हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला मेन कॉज हो सकता है लो कंसंट्रेशन, ठीक है। अब लो कंसंट्रेशन किसकी वजह से होता है, जैसे कि कोई भी हमारे पास में डिस्ट्रैक्शन हो, किसी तरह का कोई विजुअल डिस्ट्रैक्शन हो, ठीक है। सपोज आप किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हो और आपका दोस्त किसी से बात कर रहा है और आपका ध्यान उस तरफ चला जाता है, ठीक है। सो ये विजुअल इंटरेक्शन है। फिर ऑडिटरी डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, अब वॉइस क्लियर नहीं है, ठीक है, माइक ठीक से काम नहीं कर रहा, ऑडिटरी डिस्ट्रैक्शन। फिर फिजिकल डिस्कम्फर्ट, आप अपनी जगह पे बैठ के कंफर्टेबल नहीं हो, उसकी वजह से हो सकता है। इनएडुकेट वॉल्यूम, लैक ऑफ इंटरेस्ट, आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है और आप उस पर बैठे हो तो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। स्ट्रेस और पर्सनल बायस, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन अ लिसनर गिव्स इक्वल वेट टू एवरीथिंग दे हियर। अगर आप हर एक चीज़ को एकदम ध्यान से सुनने की कोशिश करोगे, एकदम हर चीज़ को सुनने की कोशिश करोगे, तो आपको ये प्रॉब्लम होगी कि आपको उसको समझने में दिक्कत भी हो सकती है। आप वापस से वो चीज़ अपने दिमाग में रिपीट करने की कोशिश करोगे तो सब कुछ आपको सही तरीके से उस ऑर्डर में आपको याद नहीं आएगा। सो when listener gives equal weight to everything they hear, it makes difficult to organize and retain the information they need. When the audience is trying too hard to listen, they often miss the important information they need, ठीक है। ठीक है, पहले से आप अगर स्पीकर के बारे में पहले से आपने एक धारणा बना ली कि ये स्पीकर तो ऐसा बोलता है और उसके हिसाब से आप उसको सुने बिना ही उसके ऊपर आपने पहले से जजमेंट पास कर दिया, देन ऑल्सो इट्स अ पुअर कॉज ऑफ लिसनिंग। सो जंपिंग अहेड कैन बी डेट्रीमेंटल टू द लिसनिंग एक्सपीरियंस। व्हेन लिसनिंग टू स्पीकर्स मैसेज, द ऑडियंस ओवरलुक्स द एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्वर्जेशन और मेक्स द जजमेंट्स बिफोर ऑल द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड, ठीक है। नेक्स्ट इज कन्फर्मेशन बायस, इज अ टेंडेंसी टू पिक आउट एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्वर्जेशन दैट सपोर्ट वन ओन प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स एंड वैल्यूज। आपकी बिलीव्स और वैल्यूज़ के हिसाब से कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें गलत हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आप बिना किसी को सुने पहले ही उसके स्टेटमेंट से ये समझ लोगे कि अगर ये चीज़ बोल रहा है तो ये चीज़ इस टॉपिक के बारे में ये चीज़ बोलना गलत है। तो आपने उसके ऊपर अपना बायस लगा दिया, अपने वैल्यूज़ का बायस लगा दिया, तो उससे आप प्रॉपरली उस चीज़ को सुन नहीं पाओगे। फिर लास्ट वन, अ फ्लैशी speech can actually be more detrimental to the overall success and comprehension of the message, because a speech that focuses on style offers a little in the way of substance। तो कई बार क्या होता है कि आपको कोई अच्छी सी स्पीच देता है, उसमें चीज़ें बढ़ा चढ़ा के एकदम बोलता है, तो आपको लगता है कि स्पीच बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप ध्यान से उस चीज़ को सुनने की कोशिश करोगे तो उसमें जो सब्जेक्ट का कंटेंट है वो बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो ये सब थे हमारे पुअर लिसनिंग के कॉजेज़। नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्पीकिंग। स्पीकिंग भी एक तरह से कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द पर्सनल प्रोफेशनल सर्वाइवल एंड ग्रोथ, एंड इफ वन नीड्स टू बी सक्सेसफुल इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल परस्यूट्स, ठीक है। एकेडमिक और प्रोफेशनल जगहों पे अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो स्पीकिंग बहुत हेल्प करता है हमें, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन नॉट ओनली मेक्स प्रोफेशनल इंटरेक्शन पॉसिबल, इट डेवलप्स information and understanding essential for
डिसीजन मेकिंग इन मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस एंड अदर सिमिलर ओरल कम्युनिकेटिव स्किल्स। बेसिकली इसमें यही बोल रहे हैं कि ओरल कम्युनिकेशन जो है वो इंटरेक्शन को बनाता है, ठीक है, एक दूसरे के बीच में जो वार्तालाप होता है उस चीज़ को संभव करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है, और ऑल्सो वो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है इन मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, ठीक है। एंड एज ओरल कम्युनिकेशन इज टूल फॉर प्रोफेशनल एंड बिजनेस इंटरैक्शन, वन शुड एबल टू यूज इट फ्लुएंटली, इफेक्टिवली एंड कॉन्फिडेंटली, ठीक है। तो सबको एकदम अच्छे से और इफेक्टिवली, ठीक है, स्पीकिंग आनी चाहिए, जिससे कि ओरल कम्युनिकेशन हमारा और अच्छा बन सके। सो बेसिकली स्पीकिंग एरियाज कैन बी जनरल, कैन बी एकेडमिक, कैन बी प्रोफेशनल, ठीक है। जनरल में जैसे एक कैजुअल कॉन्वर्जेशन है, जैसे दोस्तों के बीच में बातचीत होती है, वो एक स्पीकिंग में आ जाएगा। फिर फॉर्मल कॉन्वर्जेशन बिटवीन टू प्रोफेशनल्स, कोई बात हो रही है वो फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में आएगा। फिर सोशल इंटरैक्शंस, ठीक है, तो किसी समूह के बीच में कुछ वार्तालाप हो रहे हैं या ग्रुप डिस्कशंस हो रहे हैं, दैट इज सोशल इंटरैक्शन। देन पब्लिक स्पीचेस, स्मॉल टॉक्स ऑन लोकल टॉपिक्स, ठीक है। एकेडमिक में आ जाएगा लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स एंड प्रैक्टिकल्स, सेमिनार एंड वर्कशॉप, टेक्निकल प्रेजेंटेशन, एकेडमिक डिस्कशंस, एकेडमिक इंटरैक्शंस, वाइवा वॉस, ओरल इंटरैक्शन, ओरल रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। और प्रोफेशनल में आएगा प्रोफेशनल इंटरैक्शन, ओरल रिपोर्ट्स, oral presentations, group discussions, conferences, workshops, interviews, professional discussions, video conferencing. Okay, thank you.